यार तुम्हारी कोई ऐसी ख्वाहिश जो आज तक ना पूरी हुई हो। बेटा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि रात को इम्तिहान की तैयारी कर लेना। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें अपने दोस्त की शादी में देखा था और देखते ही दिल हार बैठा। तुमने मुझसे क्या सोच के शादी की थी? बात सुने, मैं बाल कटवा लूं? डॉक्टर साहिबा, मुझे बीमारी क्या है? अचानक दरवाजा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। सर जी। हाँ सर, आपको हर चीज़ का पता? हाँ, मुझे हर चीज़ का पता है। पूछो क्या पूछना है। अगर आपको जवाब ना आया तो मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा, लेकिन मैं भी तुमसे एक सवाल करूंगा और तुम्हें जवाब ना आया तो तुम भी मुझे 1000 रुपया दोगे, ठीक है? सर, आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, मैं तो एक जाहिल सा स्टूडेंट हूँ। ऐसा करते हैं, अगर आपको जवाब ना आया तो आप 1000 देंगे और मुझे ना आया तो मैं 500 दूंगा। ठीक है, पूछो। सर, ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी 500 आंखें हैं? 500 आंखें हैं? पता नहीं, तुम्हारा 1000 हो गया, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि वो कौन सा जानवर है जिसकी 500 आंखें हैं? सर, वो तो मुझे भी नहीं पता। अब ऐसा करें, मेरे 1000 में से 500 काट लें और बाकी 500 मुझे दे दें। यार तुम्हारी कोई ऐसी ख्वाहिश जो आज तक ना पूरी हुई हो। हाँ यार, बड़ा दिल करता है बासमती चावल हो, देसी गाय का दूध हो, देसी चीनी हो, बंदा खीर बनाकर फ्रिज में रखे और सुबह उंगली से उसको खाए। आए। वाह, तो यार ये ख्वाहिश मैं तुम्हारी पूरी कर देता हूँ। तुम मुझे ये बताओ, इसमें से तुम्हारे पास कौन सी चीज़ मौजूद है? उंगली। बेटा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि रात को इम्तिहान की तैयारी कर लेना। जी अम्मी, मैं रात 2 बजे तक पढ़ता रहा हूँ। 2 बजे तक? लेकिन लाइट तो 1 बजे गई है, 4 बजे आई है। अम्मी, लेकिन मैं पढ़ाई में इतना मगन था कि लाइट जाने का पता ही नहीं चला। अच्छा, प्यार का पहला फूल कबूल करो। थैंक यू। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें अपने दोस्त की शादी में देखा था और देखते ही दिल हार बैठा। मुझे क्या पता था कि तुम मुझे देख रहे हो? अच्छा, ये बताओ तुम्हारी क्वालिफिकेशन कितनी है? 2 दिसंबर। नहीं, मैं क्वालिफिकेशन पूछ रहा हूँ, कितना पढ़ी हो? 8 जमाते पास हूँ। अच्छा अच्छा, और कितने बहन भाई हो? 2 भाई और 4 बहनें। और तुम्हारा नंबर कौन सा? टेलीनॉर का। जब 2 खवातीन आपस में खुसर खुसर कर रही हूँ तो समझ जाएं कि डाटा ट्रांसफर हो रहा है, और जब आवाज आए कि दफा करो, हमें क्या लेना देना, तो समझ जाएं कि डाटा महफूज हो चुका है और अब वायरल होने वाला है। तालीम का बड़ा फायदा है। पहले मैं अपने घर के बर्तन धोती थी, लेकिन जब से मैंने एमए इंग्लिश किया है, अब मैं घर के बर्तन धोती नहीं, वॉश करती हूँ। बेटा, खूब दिल लगाकर पढ़ा करो। पढ़ लिख जाओगे तो परी जैसी दुल्हन मिलेगी। अब्बू जितना पढ़ लिख जाऊं हाँ, देखो कितने पढ़े लिखे हैं। तो उनको क्यों नहीं परी मिली? क्योंकि एक ही तवीज में बीवी आपके कदमों में, अभी फोन करें बंगाली बाबा। शुक्र है कोई तो काम का बंदा मिला। हेलो जी, जी, बंगाली बाबा से बात करनी थी। आप कौन? मैं उसकी बीवी बात कर रही हूँ। आधे घंटे बाद फोन करना, अभी वो बर्तन धो रहा है। एक बात पूछूं? हाँ बेगम, लेकिन सच सच बताना, पूछो। तुमने मुझसे क्या सोच के शादी की थी? कुछ नहीं, असल में मुझे बचपन से ही बड़े बड़े पंगे लेने का शौक था।
पप्पू, जी सर। मोबाइल इस्तेमाल करते हो? जी सर। ये बताओ, सेंट मैसेज का क्या मतलब है? सेंट मैसेज सर, सेंट मैसेज का मतलब है खुशबू वाला मैसेज। जान, तुम्हारे लिए एक शेर अर्ज किया है। इरशाद। चलो ये सच बताता हूँ, चलो ये सच बताता हूँ, तुम्हारे दिल में रहता हूँ। क्या? झूठे! तुमने तो कहा था तुम बैरी टाउन में रहते हो। बात सुने, मैं बाल कटवा लूं? कटवा लो। लेकिन इतनी मुश्किल से तो लंबे किए थे। तो ना कटवाओ। लेकिन आजकल छोटे बालों का फैशन है ना। तो कटवा लो। लेकिन आपको तो मेरे लंबे बाल पसंद है ना। तो ना कटवाओ। लेकिन मेरी सहेली कहती है मुझे छोटे बाल ज्यादा अच्छे लगेंगे। तो कटवा लो। लेकिन छोटे बालों की चोटी नहीं ना बनेगी। तो ना कटवाओ। लेकिन तजुर्बा तो करना चाहिए ना। तो कटवा लो। और अगर अच्छे ना लगे? तो ना कटवाओ। वैसे छोटे बाल संभालना आसान होता है। तो कटवा लो। चलो कल तक फैसला करती हूँ। ये बताओ, आज बाहर खाना खाने चलें? तो ना कटवाओ। क्या मतलब? तो कटवा लो। ये क्या बकवास है? तो ना कटवाओ। होश में तो हो। तो कटवा लो। बाहर में जाओ। तो कटवा लो। तो ना कटवाओ। तो कटवा लो। तो ना कटवाओ। मैंने तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स देख ली हैं, कुछ गोलियां लिख कर दे रही हूँ। नीली गोली तुमने 2 गिलास पानी के साथ लेनी है, पीली गोली तुमने 4 गिलास पानी के साथ लेनी है, सुर्ख गोली 6 गिलास पानी के साथ लेनी है और सफेद गोली 8 गिलास पानी के साथ लेनी है। डॉक्टर साहिबा, मुझे बीमारी क्या है? तुम्हारे जिस्म में पानी की कमी है। बहू, इतनी उदास क्यों बैठी हो? अम्मी, क्या मेरी शक्ल पर नहुसत है? नहीं, क्या मैं चुड़ैल जैसी लगती हूँ? बिल्कुल नहीं। क्या मैं लोमड़ी की तरह चालाक हूँ? नहीं। फिर सारे मोहल्ले वाले क्यों कहते हैं तुम बिल्कुल अपनी सास जैसी लगती हो? हाँ। मोहतरमा, बताइए आपके घर चोरी कैसे हुई और आपने चोर को कैसे पहचाना? उस रात बिजली गई हुई थी, मैं गहरी नींद में थी। अचानक दरवाजा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। मैंने थोड़ी सी आंखें खोलकर देखा तो वो अलमारी की तरफ जा रहा था। तो आपने पूछा नहीं कि कौन है? नहीं, मैं समझी पप्पू के अब्बा हैं। ओके, फिर मैं गुस्से से उठ बैठी। मुझे उठते देखकर जल्दी से वो सोफे के पीछे छुप गया। तो आपने तब भी नहीं पहचाना कि वो चोर है? नहीं, मैं इसी गलतफहमी में रही कि वो पप्पू के अब्बा हैं और देर से घर आए हैं। ओके, फिर मैंने गुस्से में उठकर अंधेरे में उसको सोफे के पीछे से निकाला। थप्पड़ मारने ही लगी थी कि उसने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। फिर क्या, मैं तो फौरन समझ गई ये तो पप्पू के अब्बा नहीं हो सकते। पहले तो तुम बड़ा कहते थे शादी जल्दी करनी है, अब क्यों कह रहे 2 साल बाद करूंगा? यार मैं चाहता हूँ कुछ 4 पैसे तो जोड़ लूँ। लेकिन तुमने तो बताया था तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख पड़ा हुआ है। हाँ, पड़ा हुआ था, लेकिन अब नहीं। क्या बकवास है? ये बात तुमने मेरे अब्बू को तो नहीं बताई? बताई थी। ओ गॉड, क्यों बताई? उन्होंने पूछा तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, मैंने कहा 10 लाख। फिर उन्होंने उसी वक्त मुझसे सारे पैसे उधार ले लिए। पप्पू। जी सर। जगह जगह सिगरेट मत फेंको, अमेरिका की आग याद रखो, इस तरह का जुमला बनाओ। जगह जगह मत थूको, पाकिस्तान का सैलाब याद रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ एक और वीडियो मौजूद है, इसे भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।